अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप एक हाउसवाइफ हो तो सुबह सबसे पहले उठते ही ना दिमाग में एक ही चीज आती है कि आज मैं बच्चों को कौन सा लंच बनाऊं, क्या बनाऊं लंच में जिससे बच्चे अच्छे से खा लें और मैं भी आराम से निश्चिंत रह सकूं। तो राधे राधे आप सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस सुबह उठते ही पहले नहा धो के पूजा करके आई क्योंकि आज एकादशी है। और उसके बाद में अब मैं कर रही हूँ बच्चों को लंच बनाने की तैयारी। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि अभी 6:30 बज रहे हैं। उनके पापा है नहीं, पापा गए हैं बाहर, तो मुझे ही सब कुछ करना है, देखना है। तो पहले मैं बच्चों का लंच तैयार कर देती हूँ, उसके बाद में फिर उनको उठा के नहलाना धुलाना वो सब कुछ करवाऊंगी। वैसे तो खुद से कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में चाहिए जिससे कि अच्छे से प्रॉपर ब्रश कर सकें, कपड़े पहन सकें, इसलिए। तो आज सैटरडे है और सैटरडे को आपको पता है ना बच्चों के स्कूल में कुछ स्पेशल चलता है, कुछ स्पेशल बनाना। अब मैं सोच रही थी कि स्पेशल क्या बनाऊं, क्योंकि कल स्वरा के पेट में दर्द हो रहा था तो कुछ तो मैं ऐसा वैसा नहीं बना सकती थी। तो आज मैंने सोचा चलो आज बच्चों को आलू का पराठा दे देती हूँ। लेकिन साथ में एक चीज ये भी रहती है कि हर्षित नहीं खाता है, ना तो आलू की सब्जी खाता है, ना ही आलू के पराठे खाता है, तो उसको क्या रखूं मैं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि उसको मैं सॉस के साथ पराठा रख देती हूँ और स्वरा के लिए आलू के पराठे रख देती हूँ सॉस के साथ में। तो इतने में मैं जब किचन में काम कर रही थी तो पति देव भी आ गए थे और वो अभी ऊपर हैं, बच्चों को खिलौने वगैरह जो भी लेके आए थे ना सामान वो सारा निकाल के दिखा रहे हैं। तो मैंने बोला तब तक मैं बच्चों का लंच तैयार कर देती हूँ, साथ में अपनी चाय भी बना लेती हूँ। क्योंकि रात भर का सफर करके आए कल सुबह के चलते चलते, और पूरा दिन चले और रात को भी अभी सुबह 7 बजे आए हैं, मतलब पौने 7 बज रहे हैं, अभी आए हैं। तो थकान हो रखी है उन्हें बहुत ज्यादा। तो मैंने यही बोला कि मैं तुम्हें ना अदरक वाली बढ़िया सी चाय बना के लेके आती हूँ, तब तक ऊपर बैठो आराम से और मैं बच्चों का लंच भी तैयार कर लेती हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, बार बार फिर मुझे ऊपर नीचे उतरना चढ़ना पड़ेगा, इसीलिए। साथ में राधे भी सुबह आ जाती है तो किचन जो साफ सफाई का काम है वो भी चल रहा है। किचन में मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्योंकि मैं खाना बना दूंगी बच्चों का, फिर पापा का खाना बनाना है और किसी का नहीं बनाना, क्योंकि हम सबका फास्ट रहता है एकादशी का, पापा नहीं करते हैं। तो आज मैंने ना सुबह ही आलू अच्छा उबाल लिए थे, पापा के लिए आलू की सब्जी बना लूंगी और बच्चों के लिए मैंने आलू के पराठे बना ही लिए हैं। यहाँ पे हम सबकी चाय बन गई है और चाय पी के और फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी गाइस। तो गाइस बच्चों का लंच तैयार हो गया है, अब पैक भी हो चुका है। वाटर बॉटल बाद में भरूंगी क्योंकि मुझे फ्रिज का पानी रखना होता है उसमें, और थोड़ा सा मिला के रखती हूँ क्योंकि बच्चों के अगर मैं बोलूँ ना बच्चों को तुम ही खुद रख लो तो पूरा पानी फ्रिज की बोतल से भर के लेके जाते हैं उनका, और जो कि बहुत ठंडा रहता है। इसीलिए मैं खुद से करती हूँ, जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना तब तक मैं ये नहीं सोचती कि मेरे कितने चक्कर लग गए। मैं बस बच्चों के लिए कोशिश करती रहती हूँ कि इनका लंच वगैरह ये सारी चीजें गलत ना हो जाए, अच्छे से लेके जा सकें। तो पतिदेव पी रहे हैं यहाँ पे चाय और मेरी चाय रखी हुई है अभी, पहले मैं बच्चों को चोटी वगैरह बना लेती हूँ। तब तक हर्षित नहा रहा है, उसका स्कूल अलग है और स्वरा का स्कूल अलग है, टाइमिंग भी अलग है, डायरेक्शन अलग है, सब कुछ अलग है। तो 5-5 मिनट का डिफरेंस रहता है, तो पहले स्वरा को भेजते हैं उसके बाद में हर्षित को भेजते हैं, खुद से ही करके आते हैं बाइक से। तो पहले मैं इसकी चोटी बना लेती हूँ। कल इसके बाल धोए थे तो इसने ऑयल नहीं लगाया बालों में, उसकी वजह से ना इसके बाल बहुत ज्यादा ऐसे सिल्की सिल्की से उलझे हुए हैं और सुलझाते टाइम बहुत नाटक करती है इसके। तो आज शाम को दोपहर में स्कूल से आएगी, सबसे पहले मैं इसके बालों में ऑयल डालूंगी, देन उसके बाद में दूसरा काम करूंगी। अभी नहा रहा है हर्षित तो पहले इसको तैयार कर लेती हूँ। जब तक मैंने स्वरा को तैयार किया था तब तक हर्षित भी नहा के आ गया, उसने यूनिफॉर्म पहन ली। अब मुझे इसको तैयार करना है, इसके स्कूल में हॉलीडे होमवर्क का कुछ इशू चल रहा है, तो बस वही इसके पापा बात करके आएंगे क्योंकि 2 दिन से शिकायत कर रहा है मुझसे, मम्मा आप हॉलीडे होमवर्क का इस तरह से कराओ जो मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अपने तरीके से करा दिया और मैडम इसको डांटती है, जो मैंने करवाया है उसको मैडम एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इसीलिए इसके पापा आज बात करके आएंगे, तो मुझसे वही कह रहा है ये, मम्मा आप पापा को भेज देना, मैडम मारेगी मुझे। जब इसके पापा जाते हैं सुबह उस टाइम तक ना तो कोई स्कूल में मैडम आती है, कोई भी नहीं आता है। तो ये तैयार हो गया है, इसको तैयार करने के बाद में फिर मैं अपने रूम की साफ सफाई शुरू करूंगी क्योंकि मेरा अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है गाइस। क्योंकि पतिदेव ना पूरे 5 दिन के बाद में आए हैं, उन्होंने अपना बैग खाली किया है, बैग में से बहुत सारे कपड़े निकले हैं, जो गंदे कपड़े हैं उनको धुलना है।
साथ में उनका छोटा-मोटा जो सामान लेके गए थे अपने लिए ऑयल, तेल, परफ्यूम वगैरह बहुत सारा सामान, जो होता है छोटा-मोटा कुछ बच्चों का सामान था जो लेके आए हैं, तो वो सब कुछ सेट करके रखना है क्योंकि उन्होंने ना अपना बैग खाली करके सामान यहाँ रख दिया था और अभी गए हैं बच्चों को स्कूल छोड़ने, तो मैंने सोच रही हूँ तब तक वो आए तब तक अपना रूम साफ कर लेती हूँ मैं। और ये मैं आप लोगों को बता दूँ कि पतिदेव ना फर्स्ट टाइम गए हैं ऐसे अकेले घूमने। कंपनी की तरफ से ट्रिप किया था उसमें गए थे, तो उसमें ना फैमिली अलाउड नहीं थी तो मुझे लेके नहीं गए और मुझे नहीं लगता था मेरे लिए कुछ लेके आएँगे तो लेकिन मेरे लिए झुमके लेकर के आए थे। इन्होंने मुझे फ़ोन पे भी बताया था, अब भी बता रहे थे लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना बैग खोला, उसमें से मेरे झुमके और हर्षित का रॉकेट लेके आए थे, दोनों गायब मिले। मतलब जैसे-तैसे लेके भी आए लेकिन वो मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ होटल में रह गए या किसी के और दूसरे के किसी के बैग में चले गए, पता ही नहीं। मुझे फ़ोटो दिखाई कि देख ऐसे लिए थे, तो बिल्कुल भी मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे-तैसे करके अगर लेके भी आई क्योंकि पतिदेव ना मुझे कभी गिफ्ट नहीं करते हैं। जो भी स्टार्टिंग में दिए थे, जो भी बस ऐसे ही फ्लावर वगैरह लेकिन कोई ऐसे साड़ी या फिर कुछ ऐसा मुझे कभी गिफ्ट नहीं किया। बस ये है तो खुद ले लिया कर। क्योंकि इनकी आदत नहीं है ना मुझे गिफ्ट करने की ये होती है बहुत सारे जेंट्स लोगों की सेम ऐसी आदत मेरे पति की है। जैसे-तैसे लेके भी आए थे मेरे लिए लेकिन वो वहीं रह गए, तो मैंने बोला कोई बात नहीं अगर मिल जाते तो ठीक है अदरवाइज़ कोई बात नहीं। और यहाँ पे बेड मैंने पूरा लगभग-लगभग साफ ही कर लिया है, अब बस थोड़ी-सी डस्टिंग करना बाकी है और साथ में कपड़े धुलना बाकी है, जो बहुत सारे कपड़े हैं। हमने हमारे सारे कपड़े तो धो लिए थे क्योंकि मैं सुबह 6 बजे मशीन लगा देती हूँ। अब सिर्फ पतिदेव के कपड़े हैं जो इजी वॉश करने हैं, क्योंकि सारे न्यू कपड़े थे और ज़्यादातर तो बिल्कुल कोरे कपड़े थे जिनका टैग ही निकाल के रखा था मैंने सब कुछ, तो उनको मुझे इजी में धोना है। इसीलिए तो पहले इजी भिगो दिया मैंने बाल्टी में भर के क्योंकि वो ना मशीन में नहीं धोंगी, नए कपड़े हैं। फर्स्ट टाइम कलर वगैरह निकलेंगे जीन्स के हैं और तो इसीलिए व्हाइट जीन्स भी हैं, तो कलर की वजह से उनको अलग-अलग धोंगी मैं। यहाँ पे पहले मेरा बेड पूरा साफ हो गया है, अब थोड़ा बहुत डस्टिंग का काम कर लेती हूँ और फिर थोड़ी देर आराम से अपनी चाय वगैरह पीऊँगी क्योंकि पहली चाय मेरी ठंडी हो गई थी, अब मैं आराम से चाय पीऊँगी गाइस। चाय पीने के बाद में फिर मुझे याद आया कि मैंने जो मशीन में कपड़े धुलने के लिए डाले थे उसमें से ड्रायर में कुछ कपड़े पड़े रह गए हैं, तो साथ में उनको सुखा लूँ। क्योंकि अगर अब मैं भूल जाती ना तो फिर वो कल सुबह ही मुझे याद आता कि मैं मशीन लगाती, इसीलिए सोचा अभी निकाल देती हूँ और जैसे मौका लगेगा सुखा दूँगी क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ में मशीन पूरी साफ हो जाती है, सब काम हो जाता है लेकिन ड्रायर में कपड़े रखे रह जाते हैं और उनको भूल जाती हूँ। सोचती हूँ अभी जगह नहीं है सुखाने को, बाद में निकाल दूँगी, बाहर रख के क्या करना और फिर उस चक्कर में भूल जाती हूँ क्योंकि मशीन बंद रहती है, उसमें दिखते भी नहीं है तो इसलिए मुझे याद नहीं रहता है। और अभी बहुत सारे कपड़े तो मेरे सूख गए थे कुछ क्योंकि पतिदेव लेके आए थे बहुत सारे कपड़े बिना धुले और आज और भी ज़्यादा कपड़े हो ही गए थे आज, पता नहीं कैसे हो गए। तो 2-3 रस्सी मैंने बना रखी है अपनी बालकनी में, तो सारी भरी हुई हैं रस्सियाँ। गर्मी का टाइम है ना, गर्मियों में बहुत जल्दी कपड़े सूख जाते हैं, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं रहता, लेकिन सर्दियों में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। और छत वगैरह पे हमारा ये रहता है कि 5वीं मंजिल पे छत है, तो कपड़े सुखाने में भी दिक्कत होती है और बंदरों की वजह से ज़्यादा होती है क्योंकि बंदर हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। सर्दियों में हम अपनी छत पे नहीं बैठ सकते, बाहर बालकनी में खुले में कपड़े नहीं सुखा सकते, कुछ चीज़ नहीं सुखा सकते। चिप्स वगैरह बनाओ, पापड़ बनाओ, तो जितनी देर आपको बनाने होते हैं ना, उतनी देर तक वहीं बैठे रहना पड़ता है, वरना बंदर नुकसान कर देते हैं। और कपड़ों का तो आप पूछो मत, जाल में सुखाती हूँ ना, तो जाल में से भी उँगली चला-चला के कपड़ों को ले जाते हैं। खासकर बच्चों के छोटे-छोटे कपड़े रहते हैं ना, बच्चों की इनर पैंटी ये सारी चीज़ें ले जाते हैं। और इनकी मतलब पतिदेव की ना एक नई टी-शर्ट है, पिंक कलर की मैंने मँगाई थी, उन्होंने शायद 1 या 2 बार पहनी है, शायद 1 या 2 बार डेली में निकालने के लिए मँगाई थी मैंने। और उसके बाद में फिर वो 10-15 दिन तक मुझे याद ही नहीं रहा, फिर पतिदेव बोल रहे थे कि वही वाली टी-शर्ट निकाल ले, उसको बहुत टाइम हो गया पहने हुए नहीं है वो। और निकालने के टाइम पे याद आया वो तो मिली नहीं, पूरा घर देख लिया गाइस मैंने, मिली नहीं वो। अब पता नहीं वो बालकनी में कपड़े सुखाती हूँ कि बंदर वगैरह ने खींच ली या फिर क्या रहा पता ही नहीं। आस-पास की छतों पे भी देख लिया नहीं मिल रही। तो आप सोच सकते हो कि छत पे कपड़े सुखाने का तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे। सर्दियों में जो भी छत पे कपड़े सुखाते हैं ना, तो पास में डंडा लेके बैठे रहते हैं, तब जाके कपड़े सूखते हैं हमारे यहाँ। तो भाई मैं तो जाती नहीं डर की वजह से, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस ऐसे सुन रखे हैं बंदरों के, तो मुझे डर लगता है। और वैसे भी जैसे सुबह के टाइम थोड़ा घूमने भी जाऊँ छत पे, तो पतिदेव को साथ में लेके जाती हूँ मैं। और अभी 4-5 दिन से पतिदेव है नहीं, तो मैं जाती नहीं हूँ छत पे। तुलसी जी में भी पानी डालने की मुझे बोला था पतिदेव ने, कि तुलसी जी है ऊपर पानी डाल के आ जाना तुलसी जी में, लेकिन डर की वजह से नहीं जा रही।
वो तो ठाकुर जी की कृपा ऐसी है कि 3 दिन से लगातार बारिश आ रही है, तो तुलसी जी में अपने आप पानी हो जाता है, वरना तुलसी जी सूख जाती। और मुझे डर लगता है बंदरों की वजह से मैं जा नहीं पाती। तो फिलहाल मेरे कपड़े सारे सूख गए हैं और कुछ कपड़े जो सूख गए थे उनको मैंने नीचे रख दिया है, हल्की जो नमी है वो निकल जाएगी। और अब चलते हैं गाइस बच्चों के रूम में। आज मेरा काम ना थोड़ा सा और दिन के अकॉर्डिंग लेट हो गया। उसका रीज़न ये था कि पतिदेव सुबह 7 बजे आए थे, फिर थोड़ी देर उनके पास बैठे रह गए, बच्चों को तैयार वगैरह भी किया था और बस ऐसे ही टाइम निकल गया। क्योंकि आज खाना मुझे बनाना नहीं था तो आराम आराम से काम कर रही थी और इतना ज़्यादा कोई काम भी नहीं था कि इतना ज़्यादा कोई बड़ा इशू हो काम का। तो जो थोड़ा बहुत काम रहता है ना वो रहता है। तो मेरा घर का काम ना बहुत जल्दी हो जाता है, चाहे मैं लेट उठूँ चाहे जल्दी उठूँ, चाहे मैं किसी भी तरीके से काम करूँ, ज़्यादा हो काम तो 10-5 मिनट का डिफरेंस रहता है, बाकी मेरा काम उसी टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। और मैं अपने लिए एक्स्ट्रा जो टाइम रहता है ना वो निकाल लेती हूँ कामों के लिए। जैसे स्टिचिंग हो गया, अलमारी की सफाई हो गई, और जैसे कि आज मुझे ना प्रेस करनी है, बहुत सारी प्रेस बची हुई है। ये देखो गाइस, अभी मुझे ये अलमारी की सफाई करते हुए मिली है वो टी शर्ट जो मैं जस्ट अभी बात कर रही थी। मैंने इसको ना 2-3 बार देख लिया इन कपड़ों में, लेकिन मुझे नहीं मिली थी। रीजन था ये उल्टी हो रखी थी इसकी तय, उल्टी की वजह से इसका कलर चेंज हो गया। मतलब बाहर से पिंक था तो अंदर से मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा और अब मुझे मिली है, तो फाइनली मिल गई। बस ये है, मैं सोच रही थी पता नहीं कहाँ गई, क्योंकि बंदर भी लेके जाते ना तो कहीं तो छत पे आसपास मिलती। लेकिन अभी ये मुझे इन सब कपड़ों की प्रेस करनी है। बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं गाइज, तो अलमारी भरी हुई है। बच्चों के लिए सामान को जगह चाहिए होती है, बच्चों की बुक्स वगैरह को। और मेरी साड़ियाँ भी, साड़ियों की अलमारी भी मुझे क्लीन करनी है क्योंकि इसमें भी बहुत सारा सामान रख गया है। तो ये मेरी परिक्रमा की साड़ी है जो मैं पहन के जाती हूँ, इसको मैंने यहाँ निकाल दिया है। और ये वाली साड़ी जो मैंने पहन रखी है ना, इसको मैंने कल ही हाल फिलहाल तैयार किया था। इसकी फॉल लगाई थी, इसका ब्लाउज तैयार किया था और रात को मैंने इसको ब्लाउज को तैयार किया था क्योंकि मुझे एनी हाउ कंडीशन आज पहननी थी, आज एकादशी है ना इसीलिए। मुझे ये साड़ी ना इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, जब मैंने इसको लिया था तब नहीं आई थी, लेकिन जैसे इसको तैयार किया, इसका ब्लाउज मैंने ऐसा वाला बनाया, तब से मुझे ये साड़ी का कलर बहुत अच्छा लगने लग गया। फिर मैंने सोचा कि यार एकादशी से अच्छा दिन क्या ही होगा, एकादशी के दिन मैं निकालती हूँ। तो मैंने आज इसको पहन लिया है, बहुत प्यारी लग रही थी। पतिदेव बहुत तारीफ कर रहे थे, सासू माँ ने भी बोला था हाँ कलर बहुत सुंदर है साड़ी का। तो फिलहाल मैं अभी कपड़ों की प्रेस वगैरह करूँगी और थोड़ा सा काम भी है मुझे, जैसे पापा का खाना बना के रखना है क्योंकि पापा सुबह नाश्ता कर गए थे हैवी। उन्होंने बुलाया मेरे लिए ना 2 पराठे सेक के रख देना। बच्चों का लंच मैंने सुबह बना दिया था, तो बच्चों को तो मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह काटने हैं, वो आ जाएंगे तब मैं दे दूँगी। आने का टाइम होने वाला है, लगभग 11:15 हो गए हैं, सॉरी 11 बजे हैं। तो उनकी तैयारी करके रख देती हूँ और इसी के साथ में गाइस आज के ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।